हमारे YouTube चैनल यस के एस A1 नॉलेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इस करड़ी में 5 को √5 को नंबर लाइन संख्या रेखा पर शो करना है। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रा कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, ये हमारा 0, 1, ये 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरीके से 0, 1, 2 और 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा नंबर लाइन यहाँ पे बन गया है। अब हमें ये देखना है कि हमें संख्या रेखा पर √5 मतलब करड़ी में 5 को शो करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें करड़ी में 5 मिलेगा कैसे, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब इसे हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। तो ये हमारा है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज के लिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें जो एक कोण होगा समकोण होगा, मतलब 90 अंश का होगा, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है 90 अंश के कोण को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हमारा ये जो सबसे बड़ा कोण 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और इससे लगी हुई भुजा आधार और ये लंब। कर्ण को हम हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको जो करड़ी में 5 है वो मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, कर्ण स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अगर हम आधार का मान 2 ले लें और लंब का मान 1, तो आइए देखते हैं। आधार का मान अगर यहाँ पे 2 यूनिट ले लिया जाए, आप इसको लंब का मान 2 भी ले सकते हैं और आधार का मान भी 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आधार को 2 ले लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर का जो मान आया है वो आ गया ये 5। अब यहाँ से हमें कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें मान चाहिए कर्ण का, हाइपोटेनस का चाहिए, केवल कर्ण का। तो यहाँ से हमको इस स्क्वायर को हटाना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का मान आया है 5, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना हो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, तो जो कर्ण का मान आ गया वो आ गया √5 मतलब करड़ी में 5। अब इसी करड़ी में 5 को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है, मतलब ये जो ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाए हैं, त्रिभुज बनाए हैं, इसी को हमें इस नंबर लाइन संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करड़ी में 5 आ चुका है। तो अब हम इसी ट्रायंगल को यहाँ संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 यूनिट, आधार हमने क्या लिया था, 2 लिया था, तो 2 यूनिट 2 इकाई यहाँ से क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो ये हमारा 2 यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात की गई है, मतलब यहाँ पे जो ये हमारा एंगल होगा, कोण होगा, वो 90 अंश होगा।
तो हम चांदे की सहायता से इसे प्रोटेक्टर कहते हैं इसे, और हिंदी में चांदा। तो इसकी सहायता से हम इस पॉइंट पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे लंब और आधार के बीच में जो एंगल है, कोण है, वो 90 अंश का है। तो यहाँ पे हम इसको एकदम मिडिल लेंगे और इस लाइन को बराबर, अब यहाँ पे 90 अंश पे मार्क कर लेंगे। ऊपर ध्यान से देखिए, 90 अंश पे यहाँ पे मार्क कर लिए। अब इसके बाद हमें जो लंब की वैल्यू थी वो 1 सेंटीमीटर लेना था। तो यहाँ पे हम स्केल यहाँ पे इसको मिला लेंगे इस पॉइंट को, और इस पे 1 सेंटीमीटर बना लेंगे। 1 सेंटीमीटर बना लिए। तो ये जो लेंथ हुआ ये 2 सेंटीमीटर, और ये वाला जो लेंथ हुआ ये हमारा 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और ये लेंथ 1 सेंटीमीटर। अब इसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ड्रा कर देना होगा। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो जो ये हमारा ये समकोण त्रिभुज था उसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए। तो यहाँ पे जो कर्ण का मान आया था वो करड़ी में 5, तो ये वैल्यू आ गई करड़ी में 5। ठीक है, तो ये करड़ी में 5 को हमें, जो ए बी की लंबाई है वो करड़ी में 5 आ गई। तो करड़ी में 5 को हमें, देखिए करड़ी में 5 जो है वो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में है, इसकी जो लंबाई है इस दिशा में है, लेकिन मुझे करड़ी में 5 को हमें इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। लेकिन अभी ये करड़ी में 5 संख्या रेखा पर नहीं है। तो इस लंबाई को हम संख्या रेखा पर कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको कंपास मतलब प्रकार की आवश्यकता होगी। तो आइए हम प्रकार की सहायता से इस लंबाई को संख्या रेखा पर लाएंगे। तो प्रकार की सहायता से इसको हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, माप लेंगे। इस लंबाई को मेजर कर लिया यहाँ से, और फिर इसी पॉइंट से इस संख्या रेखा पे एक चाप काटेंगे, आर्क बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है। प्रकार की सहायता से हमने यहाँ पे एक आर्क काट ले लिया, इस लंबाई को यहाँ से नाप लिया, उसके बाद यहाँ पे एक चाप ले लिया। तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे आके इस संख्या रेखा को कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, √5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था। तो हम आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।